दोस्तों गोल्ड क्या है, कहाँ से माइन होता है, वगैरह वगैरह, इन सारी ऑब्वियस चीज़ों के बारे में हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जिसका पता हमारी गवर्नमेंट्स को है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को है, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स को है और उसका खूब इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्ट्रीट स्मार्ट में। यहाँ मैं और मेरी टीम लाएंगे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जिससे सीखेंगे आप कुछ नया, होंगे पहले से ज़्यादा अवेयर और बनेंगे एक स्ट्रीट स्मार्ट। दोस्तों इस चैनल पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव रहेगा कि हम लगातार ढूंढ कर लाएं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिससे ना केवल आप कुछ नया सीख पाएं बल्कि आगे बढ़ के अपनी रियल लाइफ में उसे अप्लाई भी कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला स्ट्रीट स्मार्ट टॉपिक, जो कि है गोल्ड। दोस्तों गोल्ड क्या है, कहाँ से माइन होता है, वगैरह वगैरह, इन सारी ऑब्वियस चीज़ों के बारे में हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जिसका पता हमारी गवर्नमेंट्स को है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को है, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स को है और उसका खूब इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर ये चीज़ क्या है। दोस्तों हमने पिछले साल देखा 2020 की शुरुआत में, जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले लेती है और हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज धराशायी हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश करते हैं, बिजनेसेस ठप पड़ जाते हैं, लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। जब उस समय करीब हर चीज़ डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, वहीं सरप्राइजिंगली गोल्ड प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। गोल्ड प्राइस इस पूरे टाइम के दौरान दिन दुगनी रात चौगनी तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा होता है। वो गोल्ड का प्राइस जो 2019 अगस्त में करीब 32,000 रुपये पर 10 ग्राम था, अगस्त 2020 आते आते अपना ऑल टाइम हाई टच करता है करीब 56,000 रुपये। लेकिन दोस्तों इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये कोई वन टाइम एक्सेप्शन था? क्या ये कोई अपवाद था? क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है? क्या हमने हिस्ट्री में भी पहले ऐसा होता हुआ देखा है? चलिए दोस्तों आइए पहले इतिहास में झांक के देखते हैं कि क्या हमें पहले भी ये पैटर्न कहीं देखने को मिला है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होता है अमेरिकन हाउसिंग मार्केट क्रैश होने की वजह से। पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी के बादल छा जाते हैं। उसकी शुरुआत होती है 2008 से, और 2008 से पहले गोल्ड का प्राइस करीब इंडिया में होता है 10,500। तो गोल्ड का प्राइस 2010 खत्म होते होते पहुंच जाता है करीब 19,000 रुपये। सिर्फ 2 साल में गोल्ड का प्राइस सर्च करता है करीब 80%। सेम यही चीज़ हम देखते हैं 2016 में, जब इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करता है, जिसे आम लोगों ने जाना ब्रेक्जिट के नाम से। जब ये खबर ऑफिशियली बाहर आती है तो सिर्फ 3 घंटे के अंदर गोल्ड का प्राइस सर्च कर जाता है 30% तक। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्रेक्जिट के बाद जो अनिश्चितता है वो सोने के लिए अच्छी है। सेम यही पैटर्न हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, गल्फ वॉर के दौरान, और अगर हम हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो ग्रेट डिप्रेशन 1920s के टाइम में भी हमें सेम यही चीज़ दिखती है। तो दोस्तों इतिहास में जाके हमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दुनिया में जब भी किसी तरह की अस्थिरता होगी, चाहे वो आर्थिक अस्थिरता हो, किसी तरह की रिसेशन आ जाए, चाहे वो किसी तरह की महामारी हो, जैसा कि अभी हम कोरोना पैंडेमिक देख रहे हैं, या कोई वॉर शुरू हो जाए, ऐसे समय में जब हर चीज़ डाउन ट्रेंड में होगी, वहीं गोल्ड का प्राइस आसमान की ऊंचाइयां छूने लगेगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके क्या कारण हैं। दोस्तों इसके पीछे बेसिकली 2 सबसे बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला होता है बैंक इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है इन्फ्लेशन, जिसे आम भाषा में बोला जाता है महंगाई। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे बैंक इंटरेस्ट रेट का कोरोना से क्या लेना देना, और बैंक इंटरेस्ट रेट का मोर ओवर सोने से क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों इन तीनों चीज़ों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों जब भी कभी हमारी दुनिया में किसी भी तरह की अस्थिरता आती है तो आम लोगों के बीच में एक पैनिक फैलता है। लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। उन्हें डर होता है कहीं आने वाला समय आज से भी बुरा ना हो, तो वो अपने खर्चों पे लगाम लगा देते हैं और अपना पैसा सेव करने लगते हैं। तो इकोनॉमी में मनी फ्लो गड़बड़ा जाता है, और अगर ये मनी फ्लो ज़्यादा समय तक गड़बड़ाए रहे तो इकोनॉमी पटरी से भी उतर सकती है। दोस्तों ये मनी फ्लो क्या होता है? अब मानिए दोस्तों आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पेट्रोल भराते हैं अपनी गाड़ी में, तो आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं उस पेट्रोल पंप पे काम करने वाले वर्कर को। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं ना केवल उस रेस्टोरेंट बिजनेस को, बल्कि वहाँ काम करने वाले लोगों की जॉब्स को भी। इसी तरह से आप जो भी खर्चा करते हैं वो इकोनॉमी में मनी फ्लो लेके आता है। लेकिन जब इकोनॉमी में खर्चे कम होने लगते हैं और मनी फ्लो खत्म होने लगता है, तो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलाज होता है इस चीज़ से जूझने के लिए, और वो होता है बैंक इंटरेस्ट रेट्स का कम कर देना। सेम यही काम हमारे देश में भी होता है। हमारे देश में भी जैसे ही कोरोना महामारी शुरू होती है, बैंक इंटरेस्ट रेट कम होने लगते हैं। आप देख सकते हैं होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, एमएसएमई लोन, किसी भी तरह के लोन पे सबसे कम ब्याज दर जो आपको मिली है वो मिली है पिछले 3 साल में। लेकिन दोस्तों अभी भी हम ये सोच सकते हैं कि फिर भी इसका इकोनॉमी पे किस तरह असर पड़ता है। दोस्तों देखिए, जब भी बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका मतलब आप बैंक से पैसे बोरो कर सकते हैं कम ब्याज दरों पे, यानी कि आपको कम ईएमआई देनी पड़ेगी।
कम समय में आपका लोन चुकता हो जाएगा। आज आप देख सकते होंगे जैसे ही आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं जिसमें बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा रहता है होम लोन एट जस्ट 6.5%, 6%, कार लोन एट जस्ट 7%, पर्सनल लोन एट जस्ट 10%, 9%। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कम ब्याज दरों का फायदा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से बोरोइंग करें, तो इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो वापस आ जाता है। दोस्तों चलिए मानते हैं इकोनॉमी अपने ढर्रे पे फिर से चलने लग जाती है, लेकिन अभी भी इसका गोल्ड के प्राइस से क्या लेना देना। आइए दोस्तों देखते हैं आप सिक्के का दूसरा पहलू। एक तरफ दोस्तों जहां आप बैंक से सस्ते लोन ले सकते हैं कम ब्याज दरों पे, वहीं अब जो पैसे आपने बैंक डिपॉजिट्स में रखे हैं एफडी के तौर पे, बॉन्ड्स के तौर पे, अब उस पे आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलने लगता है। जो इंटरेस्ट आपको एफडीज में 2018 में मिलता था 6% के करीब, वही 2019 में घट के आधा हो जाता है। इससे दोस्तों आम इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपने पैसों को बैंक से निकाल के कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां पे उसे बेटर रिटर्न्स मिल पाए, लेकिन ऐसे अस्थिरता के समय में वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेगा। गोल्ड ऐसे समय में ना केवल अपने प्राइस को सस्टेन करता है बल्कि गोल्ड की एक ग्लोबल वैल्यू है, एक ग्लोबल डिमांड है, और इसी चीज़ का फायदा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे बैंक और अलग इन्वेस्टमेंट से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने लगेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गोल्ड प्राइस का रिश्ता बैंक इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल उल्टा है। जब जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तब तब गोल्ड का प्राइस आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की, जो कि है इन्फ्लेशन, महंगाई दर। अब मानिए कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको होम लोन पे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कम ब्याज दरों पे होम लोन का फायदा लेके घर खरीदने की। तो हम देखते हैं हमारे देश की हर मेजर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी ने अपने रिजल्ट में इनॉर्मस उछाल देखी। मारुति सुजुकी का सेल करीब 50% उछल जाती है, होंडा की सेल करीब 800% से भी ऊपर उछल जाती है, टोयोटा की सेल करीब 500% से भी ऊपर उछल जाती है। दोस्तों इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है, क्योंकि कम ब्याज दरों पे जब आपको कार लोन अवेलेबल होने लगता है तो लोग इस चीज़ का फायदा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदने लग जाते हैं। सप्लाई और डिमांड के रूल के हिसाब से जब ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को डिमांड करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा। इसी चीज़ से दोस्तों चीज़ों की वैल्यू बढ़ने लगती है और हमारे पैसे की बाइंग वैल्यू कम होने लगती है, और इसी चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। दोस्तों आज हमारे देश की महंगाई दर है करीब 6.5%। आइए इस चीज़ को बड़ी आम भाषा में समझते हैं। मानिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं और हमारे देश की महंगाई दर है 6.5%, तो यानी कि उस 100 रुपये की बाइंग वैल्यू केवल और केवल 93.5 है। 6.5% उसकी वैल्यू घट गई क्योंकि हमारे देश की में महंगाई दर 6.5% है। तो दोस्तों मानिए अगर आप इस 100 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं एक बैंक में और बैंक आपको सालाना 4% का इंटरेस्ट देता है, तो 100 रुपये बढ़ के हो जाते हैं 104 रुपये। लेकिन 6.5% इन्फ्लेशन रेट की वजह से उस 100 रुपये की जो बाइंग वैल्यू थी वो थी 93.5, यानी कि अगर हम उसमें 4% का इंटरेस्ट रेट भी ऐड करें तो भी वो बनता है 97.5। इसलिए दोस्तों हर इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ उसको इन्फ्लेशन रेट से बेटर रिजल्ट मिले। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पिछले 50 साल का डेटा, हर बार हर साल इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स देता है गोल्ड। इवन अगर हम वर्ल्ड काउंसिल रिपोर्ट को देखें तो हर 1% जब इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ता है तो गोल्ड प्राइस की डिमांड करीब 2.5% बढ़ जाती है। तो अगर हमारे देश में आज इन्फ्लेशन रेट 6.5% है तो ये बहुत मुमकिन है कि गोल्ड रिटर्न हमें इस साल करीब 20% मिल जाए। तो इसी कारण से दोस्तों इन्फ्लेशन में अपने पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम इसे और आम भाषा में समझना चाहें तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं मदर डेयरी के दूध के प्राइस से। जी हाँ दोस्तों, मदर डेयरी के दूध के प्राइस से। आप इस चार्ट में देख सकते हैं पिछले 5 साल में जब जब मदर डेयरी का दूध का प्राइस बढ़ा है तो उसका सीधा एक कारण होता है हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई दर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमारे देश में मदर डेयरी का प्राइस बढ़ता है उसके कुछ ही हफ्तों बाद सोने का प्राइस भी अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस भी अपने आप बढ़ने लग जाएगा। खरीदारी की राय यहाँ पर करके काम करना है, और जैसे कुणाल ने बताया भी कि रीजंस क्या है आपको यहाँ पर खरीदने के लिए। जय, आप कैसे देखते हैं सोने के भावों को, और आपकी रेंज क्या रहेगी और आपके रीजंस क्या रहेंगे खरीदने के लिए? जी मनीषा, मैं बुलिश हूँ गोल्ड पे। देखिए जो शॉर्ट टर्म डेटा है, जैसे इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत बढ़ के आए हैं, उसके कारण भी एक सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों इसके अलावा भी गोल्ड प्राइस बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है स्पेशली इंडिया में, जो कि है मॉनसून। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गोल्ड खरीदने वाले करीब 65% ग्रामीण भारतीय होते हैं। जी हाँ, गोल्ड की टोटल 65% डिमांड रूरल इंडिया से आती है। जब भी इंडिया में अच्छा मानसून आएगा तो उससे अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होगी और उससे ज़्यादा अच्छी कमाई होगी ग्रामीण भारतीयों की, और वो खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड, और डिमांड बढ़ने से फिर एक बार गोल्ड का प्राइस बढ़ने लग जाएगा।
आइए दोस्तों देखते हैं आखिर इसका इस्तेमाल हमारी भारतीय गवर्नमेंट करती कैसे है। इस चीज का फायदा लेने के लिए हमारी भारतीय सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे हुए अपने गोल्ड रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा बिक देती है बढ़ती हुई दरों पे, और उससे होने वाले फायदे को वो वापस करती है किसानों को एमएसपी के तौर पे, सब्सिडीज के तौर पे जो वो देती है सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, बिजली पे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो गोल्ड रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट ने सेल आउट कर दिया है उसकी भरपाई कैसे होती? तो दोस्तों उसकी भरपाई इस तरह होती है, फिर जिस साल मानसून कम आता है जिसकी वजह से कम पैदावार होती है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस घट जाता है, तो इस घटी हुई कीमत में इंडियन गवर्नमेंट फिर से उस गोल्ड को खरीदती है और अपने रिजर्व्स को पूरा कर लेती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि सरकार के अलावा बाकी लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जॉन सोरोस, जिसने ब्रेक्जिट के टाइम पे मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमाए सेम गोल्ड प्राइस के इस बढ़ने वाले पैटर्न को देखते हुए। उसके पास सिर्फ इतनी सी जानकारी थी कि जैसे ही ये ऑफिशियल होगी ये अस्थिरता लाएगी पूरी की पूरी इंग्लैंड की इकोनॉमी में, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड खरीदा और सिर्फ 3 घंटों के अंदर उसने कमाए मिलियंस ऑफ पाउंड्स। आइए दोस्तों जानते हैं अब आम इंसान इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकता है। आइए दोस्तों इसको समझते हैं 2 लोगों के एग्जाम्पल से। पहला इंसान जिसके पास 100 रुपए और दूसरा इंसान उसके पास भी 100 रुपए है। पहला इंसान अपने 100 रुपए को इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में, और दूसरा इंसान अपने 100 रुपए में से 80% इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट को रखता है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए। दोस्तों अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो जहाँ पे हमारी इकोनॉमी पटरी पे चल रही है और अपनी ऊंचाइयां छू रही है, तो ऐसे केस में मानते हैं पहले इंसान को फायदा होता है 10% और वहीं दूसरे इंसान को भी फायदा होता है 10%। तो पहले इंसान की इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से बढ़ के हो जाती है 110 रुपए और दूसरे इंसान की इन्वेस्टमेंट 80 रुपए से बढ़ के हो जाती है 88 रुपीज़ 88 रुपए। और वहीं जो 20% उसने इन्वेस्ट किया है गोल्ड में, वो 20% मान लेते हैं अपने प्राइस को सस्टेन करता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो यानी कि पहले इंसान को फायदा होता है 10 रुपए का और दूसरे इंसान को फायदा होता है 8 रुपए का। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जिस सिनेरियो में कोई ना कोई अस्थिरता आ जाए और मार्केट गिरने लग जाए और इकोनॉमी अपनी पटरी से उतर जाए। तो ऐसे केस में पहले इंसान को होता है 10% का नुकसान, यानी कि उसके 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट घटकर हो जाती है 90 रुपए। वहीं दूसरे इंसान के साथ कुछ अलग होता है, उसको भी नुकसान होता है 10% का, यानी कि उसकी 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट घटकर हो जाती है 72 रुपीज़ 72 रुपए की। लेकिन अब जो डिफरेंस होता है वो होता है 20 रुपए का। ऐसे अस्थिरता में ये 20 रुपए का गोल्ड प्राइस सर्च लेता है, मानते हैं 50% का, यानी कि वो बढ़कर हो जाता है 30 रुपए। तो उस इंसान को फायदा होता है इसमें सीधा 10 रुपए का, यानी कि अगर हम उसके नुकसान 8 जो कि है 8 रुपए और उसका फायदा जो कि हुआ 10 रुपए, तो उसका नेट जो उसका फायदा निकलेगा वो निकलेगा 2 रुपए। तो दोस्तों इन दोनों केसेस में हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे इंसान को दोनों केस में फायदा होगा। जब मार्केट बढ़ रही होगी, जब इकोनॉमी अपनी पटरी पे अपनी रफ्तार पे आगे बढ़ रही होगी, तो उसे तब भी फायदा होगा। इकोनॉमी या मार्केट में किसी तरह की स्थिरता आ जाए उसे तब भी फायदा होगा, क्योंकि गोल्ड उसमें उसके नुकसान को होने से बचाएगा। और वहीं पहले इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक केस में फायदा हो सकता है, जो कि ये मार्केट और इकोनॉमी अपनी रफ्तार से चलती रहे। और जैसे ही दूसरा केस आएगा जहाँ पे इकोनॉमी और मार्केट में किसी तरह की स्थिरता आ जाए, ऐसे केस में पहले इंसान को हमेशा और हमेशा नुकसान होगा। तो दोस्तों इसमें सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़, हमें अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में कम से कम 20% गोल्ड को जगह देनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड जब भी इकोनॉमी अपनी रफ्तार पे चलेगी तो एट वर्स्ट बुरे से बुरा अपने प्राइस को सस्टेन करेगा। लेकिन जब भी इकोनॉमी में किसी तरह की स्थिरता आ जाए और कोई बुरा समय आ जाए, तो ऐसे में गोल्ड रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा और आपको बाकी इन्वेस्टमेंट से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। दोस्तों इसे टेक्निकली बोला जाता है क्राइसिस हेज या इन्फ्लेशन हेज। क्राइसिस का मतलब है संकट और हेज होता है बाड़ा लगाना, यानी कि आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट संकट के समय में आपकी इन्वेस्टमेंट के आसपास बाड़ा लगा दे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि गोल्ड खरीदने का सबसे सही समय कौन सा होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड खरीदने के कितने नए स्मार्ट तरीके अब आ चुके हैं। तो दोस्तों सीखते रहिए, अवेयर रहिए और बने रहिए स्ट्रीट स्मार्ट।